गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। अपने आपके कोर्स GPB 221 प्रिंसिपल्स ऑफ सीड टेक्नोलॉजी अपने चल रहा था। सर्टिफाइड और फाउंडेशन सीड प्रोडक्शन इन अपने डिफरेंट क्रॉप्स में पढ़ रहे थे। तो आपने आज पढ़ेंगे फॉडर क्रॉप्स में फॉडर क्रॉप्स में अपने सर्टिफाइड और फाउंडेशन सीड प्रोडक्शन देखेंगे आज। इसमें आपके मेनली क्रॉप क्या है? एक तो है बरसीम, एक है लूसर्न और एक है ओट्स, यानी जिसे हिंदी में बोलते हैं जेई। लूसर्न यानी कि रिजका और बरसीम। किंग ऑफ फॉडर क्रॉप्स, क्वीन ऑफ फॉडर क्रॉप्स लूसर्न, किंग ऑफ फॉडर क्रॉप बरसीम। तो ये आपको मालूम है वेजिटेटिव सक्सुलेंट क्रॉप टाइप है। बहुत ज़्यादा इसमें प्रोटीन्स वगैरह जो भी पाए जाते हैं एनिमल्स के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होती है लूसर्न और बरसीम। इसके साथ ओट्स। तो आज अपन इनमें सीड प्रोडक्शन पहले अपने देखते हैं बरसीम और लूसर्न। बरसीम और लूसर्न में अपने आज सर्टिफाइड और फाउंडेशन सीड प्रोडक्शन देखेंगे। लूसर्न यानी कि मेडिका को स्टाइवा, बरसीम ट्राइफोलियम एलेक्जेंड्रिनम, इसके साइंटिफिक है अपने बॉटनिकल नेम है बरसीम के। तो सबसे पहले अपने इसमें देखते हैं वही अपने सीड सोर्स है। तो सीड सोर्स आपको मालूम है कहाँ से प्राप्त करते हैं? अपने कोई भी अपने जो वेल आइडेंटिफाइड एजेंसीज हो उससे अपने सीड सोर्स प्राप्त करते हैं। ब्रीडर सीड करते हैं फाउंडेशन के लिए और अपने सर्टिफाइड प्रोडक्शन के लिए फाउंडेशन सीड इसमें प्राप्त करते हैं। फिर आता है आइसोलेशन डिस्टेंस। इसमें 400 मीटर फाउंडेशन के लिए और 100 मीटर सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन के लिए अपने इसमें आइसोलेशन डिस्टेंस रखते हैं, क्योंकि इसमें क्रॉस पॉलिनेशन, दोनों क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है, क्रॉस पॉलिनेशन पाया जाता है। इसलिए अपने क्या सॉइल लैंड सिलेक्शन करते हैं तो उसमें अपने किस बातों का ध्यान रखते हैं? प्रमुख है कि प्रीवियस सीजन में दो प्रीवियस सीजन में सेम क्रॉप है नहीं उगाई गई हो, तो अगर सेम क्रॉप उगाई गई हो तो अपने उसमें सीड क्रॉप अपने ये नहीं लेंगे। हाँ, वही वैरायटी अगर उगाई गई हो तो अपने उसमें सीड क्रॉप ले सकते हैं। अगर वही वैरायटी उगाई गई हो और वो अपने सारे पैरामीटर्स जो सीड पैरामीटर्स होते हैं उस पर अपने खरी उतरी हो तभी अपने उसको उगा सकते हैं। नहीं, अगर नहीं अभी सीड क्रॉप आपकी कैंसिल कर दी गई हो क्योंकि वो पैरामीटरों पर खरी नहीं उतरी तो अब उसमें अपने सीड क्रॉप नहीं लेंगे। तो इन चीज़ों का अपने विशेष तौर पर इनमें ध्यान रखते हैं। अगला है सीड रेट। बरसीम में अपने सीड रेट कितने रखते हैं? 25 से 30 kg पर हेक्टेयर और लूसर्न में 12 से 15 kg पर हेक्टेयर। इसमें अपने प्लांट टू प्लांट अपने बीच से 60 सेमी रा टू रा डिस्टेंस रखते हैं। इसमें अपने मेथड होता है जो सोइंग मेथड होता है जनरली बरसीम में ब्रॉडकास्टिंग मेथड ही अपने अप्लाइड करते हैं। इसमें क्या अपने जैसे फील्ड में इरीगेशन जो वाटर भर दिया 5 से 6 सेमी अपने वाटर भरने के बाद उसमें इसको थोड़ा सा पडल्ट करके इसमें बरसीम के सीड को ब्रॉडकास्टिंग कर दी जाती है। तो इसमें ब्रॉडकास्टिंग मेथड है अपने सोइंग का। और इसमें लूसर्न में क्या है? अपने इसमें ड्रिल के द्वारा अपने या रो के द्वारा अपने मेथड है इसमें सोइंग बनाते हैं। एक बात और है तो बरसीम में एक तो अपने जब सीड देते हैं तो इसमें कुछ चिंकोरी इंटाइवस जो इसका प्रमुख फीड है, इसके मतलब सीड शेप दोनों के सब लगभग सेम होते हैं, जिसको सेपरेट करना बहुत ज़्यादा कठिन होता है, तो उसकी थोड़ी समस्या रहती है। इसका चिंकोरी इंटाइवस है, इसका डोडर अमरबेल कस्कुटा रिफ्लेक्सा। तो इसके चिंकोरी इंटाइबस के सीड थोड़े से क्या होते हैं, इसको थोड़ा आसान करना वैसे तो आंखों से वैसे हाथों से इसमें अलग मेथड से अलग करना मुश्किल होता है, लेकिन इसको अपने 10% जो कॉमन साल्ट होता है अपने घर पर या ब्राइन सॉल्यूशन में अपने इसमें इस्तेमाल करके इसके सीड को सेपरेट कर सकते हैं। तो इसके सीड को 10% अपने जैसे ही सॉल्यूशन में अप्लाई करेंगे तो इसके सीड ऊपर तैरने लग जाएंगे। जो हल्के सीड है बरसीम के भी वो भी ऊपर तैरने लग जाते हैं, तो उनको अलग कर देते हैं। तो इसमें इस चीज़ का अपने ध्यान रखते हैं। तो सीड रेट आ गई अपने दोनों क्रॉप्स की ध्यान रखना है।
और आइसोलेशन डिस्टेंस भी अपने देख लिया। अब इसमें प्रमुख बातें क्या है, अपने बरसीम क्रॉप, जब बरसीम और लूसन क्रॉप लेते हैं तो इसमें जैसे अपने फर्स्ट 2 या 3 कटिंग के बाद में अपने सीड प्रोडक्शन में इनमें लेकर जाते हैं। सोइंग टाइम है तो बरसीम को 15 अक्टूबर बेस्ट टाइम है फॉर बेटर सीड यील्ड के लिए। अपने 15 अक्टूबर के आसपास इसकी सोइंग करते हैं बरसीम की। लूसन की अक्टूबर और नवंबर मंथ है, 15 नवंबर तक अपने सोइंग कर सकते हैं। तो सोइंग के लिए अपने इस चीज़ को ध्यान रखते हैं, 15 अक्टूबर बरसीम के लिए क्या है, बेस्ट सीड प्रोडक्शन के लिए बेटर टाइम है, और ये अपने लूसन के लिए। अब इसमें अपने जैसे फर्स्ट कटिंग सेकंड कटिंग लेते रहते हैं। इसमें क्या, बरसीम में अगर अपने कटिंग के थ्रू अपने जैसे सीड क्रॉप लेते हैं, अपने 2 से 3 कटिंग ले लेते हैं, उसके बाद में सीड क्रॉप लेते हैं, तो अपने अगर अपने कटिंग नहीं लेना चाहते हैं, डायरेक्ट अपने सीड क्रॉप लेना चाहते हैं, तो अपने फरवरी में भी इसकी सोइंग कर सकते हैं। अब आप बात आती है जैसे अपने इसकी कटिंग लेते हैं, तो इसमें क्या होता है, अपने जो कटिंग होती है जो फरवरी के लास्ट वीक में अपने इसकी कटिंग को स्टॉप कर देते हैं। फरवरी और लास्ट वीक और अपने मार्च के फर्स्ट वीक में इसकी कटिंग स्टॉप कर देते हैं, क्योंकि अगर अपने इसके बाद में अपने क्या करते हैं, ताकि कटिंग स्टॉप करने की वजह से अपने क्या, इसमें जो बेटर सीड यील्ड होती है अपने को वो बेटर थोड़ी अच्छी प्राप्त होती है। और जो कटिंग है अपने इसमें जो कटिंग और मेच्योरिटी उसमें 15 डे का अपने डिफरेंस होना चाहिए, लास्ट कटिंग है और सीड मेच्योरिटी के बीच में। तो अपने इस चीज़ों को इनमें ध्यान रखते हैं। फरवरी के लास्ट वीक में अपने इसकी कटिंग को स्टॉप कर देते हैं, ताकि अपने को सीड यील्ड क्या हो, थोड़ी अच्छी प्राप्त हो। तो इनमें क्या ही थी प्रमुख बात थी, इरिगेशन अपने अकॉर्डिंग टू 2 से 3 इरिगेशन की इनमें रिक्वायरमेंट होती है, तो उसमें इरिगेशन अपने देते रहते हैं। रेनफॉल अगर अच्छा हो तो अपने इरिगेशन स्टॉप भी कर सकते हैं। इसमें वीड मैनेजमेंट है तो मेडिका गोस्टाइवा यानी कि अपने लुसर्न में तो जो हैंड वीडिंग है वही निराई गुड़ाई के द्वारा अपने वीड इसमें कर सकते हैं। इसमें थोड़ी दिक्कत होती है बरसीम में, तो बरसीम में थोड़ी सी ब्यूटाक्लोर वगैरह के अपने प्री इमरजेंस है, ब्यूटाक्लोर का अपने इसमें एप्लीकेशन कर सकते हैं, मैचेट बोलते हैं जिसको। और चिंकोरिन टाइपस के कंट्रोल के लिए इसमें जिस पालक का थोड़ा सा इसमें अटैक ज़्यादा, जंगली पालक होती है उसका भी अटैक इसमें ज़्यादा रहता है, इसका ब्यूटाक्लोर का अपने इसमें एप्लीकेशन इसमें कर सकते हैं। इसके बाद में आता है अपने प्लांट प्रोटेक्शन में डिजीज वगैरह इसमें देखते हैं। तो डिजीज इसमें जनरली लीफ स्पॉट और वगैरह, लीफ स्पॉट होता है एक डाउनी मिल्ड्यू का अटैक है ज़्यादा होता है। इसमें थायरम और जीनेब का अपने छिड़काव इसमें करके ये अपने कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि अपने जब कटिंग करते हैं तो इसमें स्पॉट्स इसके दिखाई देने लग जाते हैं, तो उसमें अपने इसको ध्यान से देख सकते हैं। रोगिंग वगैरह में अपने इसके प्लांट वगैरह को उखाड़ सकते हैं। रोगिंग वगैरह करते हैं तो इसमें जैसे भी अमरबेल है जो अपने इसमें बरसीम में इसमें रुजका में पाई जाती है, तो उसके भी समेत प्लांट उसको उखाड़ कर अपने सेपरेट कर सकते हैं। यानी कि जो अपने डोडर जो प्लांट है उसको अपने सीड सेट नहीं करने देते हैं, ताकि सीड अपने इसमें मिक्स न हो जाए। ये एक पैरासाइट प्लांट है, आपको मालूम है पैरासाइट प्लांट है ये अपने इसका रेजके का। और बरसीम में चिंकोरिन टाइपस है तो उसके लिए अपने इसका ध्यान रखते हैं और वीड को सेपरेट करते रहते हैं। इंसेक्ट वगैरह है तो इसमें लुसर्न वीविल हो गया, थ्रिप्स हो गया, सेमिलूपर वगैरह हो गया, तो ये इनका थोड़ा अटैक ज़्यादा होता है। तो इसमें अपने क्या कर सकते हैं, कोई भी सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड्स है जैसे मेटासिस्टॉक्स हो गया, इमिडाक्लोप्रिड वगैरह हो गया, तो अपने इसका छिड़काव करके जनरली इनको कंट्रोल कर सकते हैं। हार्वेस्टिंग वगैरह है तो हार्वेस्टिंग 2/3 पार्ट जो अगर पोड का जो पोड होती है उसका ब्राउन होने लग जाता है तो अपने इसमें जनरली हार्वेस्टिंग कर लेते हैं। और इनको थोड़ा इसमें ध्यान रखते हैं, हार्वेस्टिंग सुबह के टाइम करते हैं जब हल्की क्या हो क्रॉप पर ड्यू वगैरह हो, ताकि इसमें जो सेटरिंग वगैरह की समस्या उससे अपने निजात पा सकें, इस चीज़ का ध्यान रखते हैं और इसके क्रॉप को अपने हार्वेस्टिंग कर लेते हैं। तो ये था अपने जनरली वो जो अपने फोडर क्रॉप थी मेजर जो बरसीम और लुसर्न उसका सीड प्रोडक्शन थे। अब अपने देखते हैं उसका ओट्स का जेई एविना स्टाइवा, एविना स्टाइवा जंगली जेई का नाम है एविना फटवा। इस चीज़ का आप ध्यान रखना, एविना स्टाइवा इसका बॉटनिकल नेम है। जेई अपने
इसमें क्या है, आइसोलेशन डिस्टेंस, आइसोलेशन डिस्टेंस 3 मीटर सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप है, 0.3 से 1.5 के करीब इसमें क्रॉस पोलिनेशन इसमें पाया जाता है। तो 3 मीटर अपने इसमें रखते हैं, लेकिन अपने जो समट डिजीज है उसके लिए अपने इसमें 120 मीटर 50 मीटर आइसोलेशन डिस्टेंस रखते हैं लूज समट के लिए। तो लूज समट के लिए जनरली 150 मीटर के करीब अपने आइसोलेशन इसमें डिस्टेंस रखते हैं। अब देखते हैं अपने सीड रेट। सीड रेट है इसकी 80 से लेकर 100 kg पर हेक्टेयर। तो इसमें समट के लिए अपने इसमें सीड ट्रीटमेंट भी एग्रोसोनजीएन से अपने वगैरह सीड ट्रीटमेंट इसमें कर सकते हैं। 80 से लेकर 100 kg तक अपनी सीड रेट इसमें रखते हैं। 20 से 25 सेमी अपने रोड टू रोड डिस्टेंस रखते हैं और 4 से 5 सेमी अपने प्लांट टू प्लांट इसमें डिस्टेंस रखते हैं बेटर क्रॉप स्टाब्लिशमेंट के लिए। इसमें अपने जनरली क्या करते हैं, फर्स्ट कटिंग जनरली अगर अपने जो अगर अर्ली सोइंग की है तो अपने एक कटिंग लेते हैं, अगर लेट सोइंग की है तो अपने इसमें कटिंग नहीं लेते हैं, डायरेक्ट अपने सीड प्रोडक्शन में इसको लेकर जाते हैं। सोइंग टाइम है तो 15 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर बेस्ट टाइम है सोइंग के लिए। तो सोइंग मेथड वही है, अपने सीड ड्रिल के द्वारा सोइंग कर सकते हैं। 5 सेमी से करीब अपने इसमें डेप्थ रखते हैं सीड की। और वगैरह इंटरकल्चर वगैरह एप्लीकेशन है जिसमें वीड मैनेजमेंट वगैरह हो गया, तो वीड मैनेजमेंट अपने हैंड वीडिंग बेटर होती है। जो ब्रॉड लीफी वीड है उसके लिए 2,4-D अपने इसमें एप्लीकेशन है कर सकते हैं। ब्रॉड लीफ के लिए बड़े पत्तों वाले जो भी वीड है उनके कंट्रोल के लिए। डिजीज वगैरह ज़्यादा इसमें अटैक वगैरह नहीं होता क्रॉप प्रोडक्शन में, वही सेम वीट वाले क्रॉप डिजीज वगैरह होते हैं। तो उसके लिए जनरली अपने सिस्टम एक जो भी फंजीसाइड वगैरह है या सिस्टम एक इंसेक्टिसाइड है इसका अपने इसमें एप्लीकेशन कर सकते हैं। जो अपने फर्स्ट कटिंग होती है जो अपने 50 दिन के बाद अपने जनरली लेते हैं, 50 दिन बाद फर्स्ट कटिंग होती है। उसके बाद में अपने इसका सीड सेटिंग पर लेकर जाते हैं। तो इसमें कुछ चीज़ें जैसे अपने क्रॉप जो हार्वेस्टिंग करते हैं उसमें बारिश वगैरह के समस्या होने पर अपने इसमें हैंड हार्वेस्टिंग भी कर सकते हैं। जैसे भी अपने ये जैसे अपने ओट का प्लांट है इसमें जो भी अपने पर लगा होता है जैसे इसको अपने डायरेक्ट यहाँ से हैंड है अपने हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस चीज़ों को कुछ ध्यान रखते हैं। थ्रेसिंग प्रोफेशन को सुखा कर बढ़िया अपने थ्रेसिंग वगैरह कर लेते हैं। तो ये अपने आज का टॉपिक था फॉरेज क्रॉप्स में यानी फॉडर क्रॉप्स में सीड प्रोडक्शन का। तो इसमें अपने मेजर अपने डिस्कस कर लिया है। इसके बाद में अपने वेजिटेबल्स क्रॉप्स हो गई और कुछ स्पाइसेस क्रॉप्स है उनके बारे में अपने डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स। और हाँ एक बात और है, जो अपने राइजोबियम कल्चर होता है दोनों क्रॉप के लिए लुसर्न और बरसीम, इसमें थोड़ा बहुत ध्यान देने वाली बात है। इसके लिए राइजोबियम ट्राइफ्लाई इसके लिए राइजोबियम मेलिलोटी। क्या राइजोबियम इनोकुलेशन अपने सीड जो अपने फर्स्ट टाइम अगर क्रॉप ले रहे हैं तो इसमें राइजोबियम इनोकुलेशन वगैरह करते हैं। तो इसके लिए अपने एक जो 1 kg होता है उसको 1 लीटर अपने 10% जो सॉल्यूशन होता है शुगर सॉल्यूशन यानी कि जो 10% गुड़ को अपने जैसे इसमें 90% 10% और 90% अपने वाटर, इस प्रकार इसका 10% सॉल्यूशन अपने बनाते हैं। तो इसमें अपने 1 kg इसको मिलाकर अपने सीड के ढंग से उस पर सीड पर छिड़का कर उसको शेड में सुखा देते हैं और इसके बाद में सोइंग करते हैं। तो ये क्या होता है, नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट के लिए बेटर रहता है। नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट जैसे जनरली इसमें 20 kg नाइट्रोजन और 60 kg फास्फोरस की रिक्वायरमेंट होती है लुसर्न और इसमें अपने बरसीम में। जबकि अपने इसमें जई में 100 kg 80 से लेकर 100 kg नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है और वहीं 60 kg फास्फोरस की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये इसमें अपने जो फर्टिलाइजर एप्लीकेशन वगैरह इसमें ध्यान रखते हैं। तो ये चीज़ थोड़ी ध्यान रखने वाली है। राइजोबियम इनोकुलेशन वगैरह कौन सा इसमें डिफरेंट करते हैं इसको थोड़ा आप ध्यान रखना। सो थैंक यू स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्रॉप में वेजिटेबल क्रॉप में सीड प्रोडक्शन देखेंगे।